खामोश समुंदर, अंधेरी रात, आसमान पर घने बादल। क्या अल्लाह के नबी भी आजमाइश में पड़ सकते हैं? और अगर पड़ जाएं, तो अल्लाह की रहमत किस तरह जाहिर होती है? एक ऐसी पुकार जो अंधेरों के भीतर अंधेरे में गूंजती है, एक ऐसी दुआ जो समुंदर की गहराइयों को चीरती हुई अर्श तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो लम्हा है जिसने सब्र, तौबा और उम्मीद की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस्लामी इतिहास में कुछ वाक़े ऐसे हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं होते, बल्कि इंसान के दिल, दिमाग और ईमान को हिलाकर रख देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में बार बार बयान किया गया है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने ही अंधेरे क्यों न हो। ये एक नबी की कहानी है, लेकिन इसमें हर इंसान के लिए सबक है। ये सब्र, जिम्मेदारी और अल्लाह की तरफ पलट आने की पूरी दास्तान है। इस अजीम वाक़ये को एक इस्लामी डॉक्यूमेंट्री अंदाज में समझेंगे, बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर, बिना किसी अफसाने के, सिर्फ वही जो कुरान और भरोसेमंद इस्लामी तारीख में साबित है। कौम नैनवा और दावत हक। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के इलाके नैनवा की तरफ नबी बनाकर भेजा। नैनवा एक आबाद शहर था, ताकतवर लोग, खुशहाल जिंदगी, लेकिन अकीदे में गुमराही। वे बुतों की इबादत करते थे, अल्लाह की वहदानियत को मानने से इनकार करते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों साल उन्हें दावत दी, आवाज दी, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जवाब में मिला मजाक, इनकार और जिद। कुरान हमें बताता है कि नबी की दावत लगातार जारी रही, मगर कौम का दिल न बदला। यही वो लम्हा था जहां एक नबी की आजमाइश शुरू होती है, जब सच सामने हो और लोग फिर भी इनकार करें। इंसानी लम्हा, नबवी मकाम, सालों की मेहनत, नसीहतें, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह के अजाब से डराया कि अगर तौबा न की तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। जब कौम ने फिर भी इनकार किया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना बस्ती छोड़कर निकल गए। यहां कुरान एक बहुत बारीक बात बताता है, यह नाफरमानी नहीं थी, बल्कि एक जल्दबाजी थी। नबी भी इंसान होते हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें फौरन सिखाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर समुंदर की तरफ चल पड़े। पीछे नैनवा में आसमान पर अजाब की निशानियां जाहिर हुई, काले बादल, डर, दहशत। तब कौम नैनवा ने सच्ची तौबा की, अल्लाह की तरफ पलटे और अल्लाह ने अजाब टाल दिया। समुंदर, कश्ती और कुरान। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो गए। समुंदर शांत था, लेकिन अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें बेकाबू हो गईं, कश्ती डगमगाने लगी। मुसाफिरों ने फैसला किया, वजन कम करना होगा। कुरा डाली गई, नाम निकला यूनुस। दोबारा कुरा, फिर यूनुस, तीसरी बार फिर यूनुस। ये इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खामोशी से खुद को समुंदर में डाल दिया। ना कोई चीख, ना कोई शिकवा। अंधेरों के भीतर अंधेरा, समुंदर की गहराई, रात का अंधेरा, और फिर एक अजीम मछली। कुरान कहता है, फ़अल्तक़महु लहूत, मछली ने उन्हें निगल लिया। ना कोई हड्डी टूटी, ना शरीर को नुकसान पहुंचा। ये अल्लाह का हुक्म था। तीन अंधेरे, रात का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा। यहां आम इंसान टूट जाता है, लेकिन नबी नहीं टूटते। वो दुआ जो कयामत तक जिंदा है। उसी अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज उठी, ला इलाहा इल्ला अंत, सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। ये सिर्फ दुआ नहीं थी,
ये गुनाह का इकरार था, ये तौबा थी, ये अल्लाह के सामने पूरा झुक जाना था। अल्लाह फरमाता है, अगर वे तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ने दुआ कबूल की, मछली को हुक्म दिया और यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर पहुंचा दिए गए। जिस्म कमजोर था लेकिन ईमान मजबूत। अल्लाह ने एक बेलदार पौधा उगाया ताकि साया मिले, शिफा मिले। ये वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की रहमत हर अंधेरे से बड़ी है। गलती के बाद की गई तौबा दरवाजे बंद नहीं करती बल्कि खोल देती है। आज का इंसान भी कभी कभी मछली के पेट जैसे हालात में होता है, मुश्किलें, तन्हाई, डर, लेकिन अगर जुबान पर वही दुआ हो तो निजात यकीनी है। अल्लाह हमें भी सब्र, तौबा और यकीन अता फरमाए।